जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड 45वां अध्याय। सनत कुमार जी कहने लगे, तब अंधक ने मदरापन किया तथा मदमस्त हाथी की चाल चलता हुआ अपनी सेना को ले वहां पहुंचा जहां शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। परंतु उन गणों की मार खाता हुआ गिरता पड़ता काम की ज्वाला से दिग्ध अंधक आगे बढ़ा। शिव के गणों ने उसका आने का अभिप्राय भी पूछा और उसने बताया भी। वह आगे बढ़ना चाहता ही था कि शिवजी के गणों ने उसे मार मार कर भगा दिया। उसके प्रबल वीर दैत्यों में विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्रबाहु और प्रहलाद आदि ने भी उसकी ओर से युद्ध किया, किंतु वह सभी तथा और भी शांबर तथा वृषभान आदि को शिवजी के गणों ने मार कर भगा दिया। उस समय भी भयानक युद्ध हुआ। उसमें रुंड नाचने लगे तथा मेद मांस तथा चर्बी पीकर गीदड़ आनंद करने लगे। रुधिर की कीच मच गई। इस कांड में शिवजी को कंचित खेद हुआ तथा वे कहने लगे, देखो यह संसार की भी क्या विलक्षणता है कि स्त्री प्रसंग से कभी कभी स्वजनों तथा अपने ही लोगों से इस प्रकार युद्ध करना पड़ता है मानो वे पराये हों। कहाँ तो मैं पशुपात व्रत पूर्ण करने आया था और कहाँ मैं इस संकट में फंस गया तथा मेरा बहुत सा बल नष्ट हो गया, इसलिए मैं एक और दूसरा व्रत आरंभ करूंगा। पार्वती जी से ऐसा कह शंकर उठकर किसी दूसरे वन में तपस्या करने चले गए तथा वहां जाकर फिर से पशुपत व्रत का आरंभ किया। पार्वती शंकर की प्रतीक्षा में मंदराचल पर्वत पर बनी रहीं। जब उन्हें शंकर की अनुपस्थिति में बड़ा ही एकाकीपन महसूस हुआ तथा वीरक पुत्र उनकी रक्षा करता रहा, उसी समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती की गुफा में प्रविष्ट हो गया। वीरक उससे युद्ध करने लगा। 505 दिन उसने खाना पीना त्याग कर ससैन्य वीरक के साथ युद्ध किया। संपूर्ण दैत्यों ने वीरक को घेर लिया। उसका निकलना कठिन हो गया। तब संकट आया देख गुफा में बैठी पार्वती ने अपनी सभी सखियों सहित एग्राक मन हो ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्र आदि देवताओं को याद किया तो समस्त देवता स्त्री वेश में वहां पर उपस्थित हो गए। कारण यह था कि राजाओं के अंतःपुर में कोई भी पुरुष जा नहीं सकता था। निदान उस स्त्रियों ने भेरी तथा युद्धवाद बजाए। उन वादों को सुनकर पार्वती का गण वीरक, जो उस समय मूर्छित था, क्षण में सचेष्ट हो उठा तथा महारथियों के शस्त्रों को ग्रहण कर उन्हीं के शस्त्रों से उन्हें मारने लगा। फिर तो हाथ में दंड लिए ब्रह्मी क्रोध से परिपूर्ण शंख चक्र धनुष धारे, हाथ में बाहु दंड लिए नारायणी तथा हाथ में ब्रज लिए इंद्रायणी अर्थात सभी देवताओं के नाम काली देवियां अपने अपने आयुधों से युक्त हो उस दैत्य की अपार सेना के मुकाबले खड़ी हुई। उसी समय ब्रह्मा की आज्ञा से अति प्रकर्मी वीरक को सेनापति बनाया गया। सेनापति वीरक की संरक्षकता में अपनी सखियों सहित पार्वती ने अभूतपूर्व युद्ध किया। अंधक महाव्यूह की रचना कर हजारों वर्ष तक इस युद्ध को करता रहा। 1000 वर्ष पश्चात महेश्वर भी वहां आए। उन्होंने पार्वती को युद्ध करते देखा। पार्वती की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने सिर झुकाया तथा उन्हें हृदय से लगाकर गुफा में प्रवेश किया। दैत्यों का युद्ध वेग भी अब शांत हो गया। उसके बाद उस दैत्य ने शंकर के पास संदेश भेजकर उनसे उनकी स्त्री की भी मांग की तथा यह भी कहलवाया कि तुम तपस्वी नहीं, मेरे शत्रु हो। यह सुन शंकर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने उसके दूत को बहुत सी बातें समझाकर उसे युद्ध का संदेश भेज दिया। 46वां अध्याय। सनत कुमार जी ने आगे कहा, तब महाबली गिल नामक दैत्य को आगे कर अंधक शिवजी से युद्ध करने आया। वह शंकर की गुफा के पास पहुंच भयानक शब्द करने लगा तथा शिव
और पार्वती पर वज्र का प्रहार करने लगा। तब त्रिशूल धारी शंकर क्रोधित हो अपने गणों सहित विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर दैत्यों से युद्ध शुरू कर दिया, परंतु उस प्रबल दैत्य ने सबको निगल लिया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य और चंद्रमा आदि समस्त देवता उस दैत्य के पेट में चले गए। केवल शंकर का गण वीरक शेष बचा। तब वह भागकर शंकर जी के पास आया तथा सारा हाल सुनाया। उसे सुन शंकर ने सामवेद का गान किया तथा अट्टहास किया, जिससे क्षण भर में सारा अंधकार दूर हो गया। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया। इसे देख शिव वृषभ पर चढ़कर मंत्र जपते हुए निगले हुए को उगलवाने के लिए युद्ध में आए। उन्होंने अपने तीव्र बाणों से उस दैत्य के मुख से विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य तथा चंद्रमा आदि को उगलवाया। देवताओं की सेना फिर युद्ध करने लगी। उधर शुक्राचार्य युद्ध में मारे गए दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। ऐसा करते देख शिवजी के गण उन्हें पकड़कर शिव के पास ले आए। शिवजी ने उन्हें निगल लिया। शुक्र के नष्ट होने से दैत्यों का बल अधिक क्षीण हो गया तथा देवताओं ने उन्हें मार मार कर व्याकुल कर दिया। इस प्रकार बहुत समय तक हिरण्यकश्यप के वंश में उत्पन्न दैत्य महेंद्र से युद्ध करके हार गया, परंतु अब तक भी दैत्यों का प्रधान युद्ध में डटा रहा। इंद्र ललकार ललकार कर उसे मारने लगे, परंतु वह भी अपने पैणी बाणों से रुद्र तथा गिरजा को पीड़ित करता रहा तथा सैकड़ों प्रकार की माया से कपट युद्ध करने लगा। देवताओं से अवैध होने के कारण उसने अब शंकर को अपनी माया द्वारा जीतना चाहा। समस्त अंधक युद्ध भूमि में व्याप्त हो घोर युद्ध करने लगे, परंतु शिवजी ने अपने त्रिशूल से दैत्य को मारकर बहुत से छेद डाला। उसके सारे शरीर से रक्त बहने लगा। उस रक्त प्रवाह से अनेक दैत्य उत्पन्न हो युद्ध करने लगे। इधर विष्णु ने भी शंकर के कर्ण से बहुत से गण उत्पन्न करवाए। फिर भयानक युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं ने वंदना कर क्षुधा से व्याकुल चंडिका देवी का सिमरण किया। वह दैत्यों के शरीर से निकले रक्त का पान करने लगी। तब अपने कुल का सनातन शास्त्र धर्म सिमरण कर वह दैत्य शंकर जी पर पुनः घोर बाण बरसाने लगा। शिवजी ने त्रिशूल उठा, उसका हृदय छेदते हुए उसे ऊपर उठा लिया। यह होते ही युद्ध शांत हो गया। सूर्य की प्रचंड किरणों ने इसकी काया जला दी। शरीर जर्जर हो गया। ऊपर से मेघों ने जल बरसाकर उसे और भी पीड़ित कर दिया। एक और से हिमखंड उसे अलग ही विदीर्ण करने लगा। फिर भी उस दैत्य के प्राण नहीं निकले। तब वह करुणा सागर परम दयालु भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। शिवजी ने प्रसन्न हो उसे गणपति का पद दे दिया। युद्ध समाप्त हो गया। चारों ओर से शिवजी के लिए जय जयकार होने लगा। भगवान शंकर पार्वती को साथ ले प्रसन्न हो पुनः गुफा में चले गए। वहां उन्होंने अपना अंश स्थापित कर परम प्रसन्नता प्राप्त की। ओम नमः शिवाय।